हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 10 दिन में जारी होगा मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जुलाई के आखिरी सप्ताह में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसे लेकर तैयारी की जा रही है और माना जा रहा है कि 27-28 जुलाई को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वही बता दें, जानकारी के अनुसार मैट्रिक का रिजल्ट 9वीं में प्राप्त अंक से 80% और इंटरनल और प्रैक्टिकल से 20 अंक के आधार पर तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इंटर का रिजल्ट भी 11वीं में प्राप्त अंक से 80% और इंटरनल और प्रैक्टिकल से 20 अंक के आधार पर तैयार किया जा रहा है। तो रिजल्ट 27 या 28 जुलाई को मैट्रिक और इंटर का जारी हो सकता है। मैट्रिक और इंटर में लगभग 7 लाख से अधिक विद्यार्थी है जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बार मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट में कोई टॉपर नहीं होंगे, विद्यार्थियों को सिर्फ प्रमोट किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तीसरी लहर की आशंका के बीच झारखंड में टीके की संकट। एक बड़ी खबर की कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच झारखंड में कोरोना टीके का संकट हो गया है। टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण रविवार को राज्य में केवल 25,188 लोगों को ही टीका लग पाया है। राज्य के विभिन्न जिलों में अधिकतर टीकाकरण केंद्र बंद रहा। ये स्थिति अगले 3 दिन तक बने रहने की उम्मीद है। शेड्यूल के अनुसार 21 जुलाई को टीका झारखंड आएगा। वहीं बता दें, पूरे देश की तरह झारखंड में भी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। राज्य में दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है, लेकिन स्थिति कब बिगड़ जाएगी इसका अंदाजा लगाना कठिन है। साथ ही इधर इस साल भी नहीं लगेगा श्रावणी मेला। श्रावणी मेला को लेकर हुई बैठक में प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस साल भी श्रावणी मेला नहीं लगाया जाएगा। बैठक के दौरान अपर समाहर्ता ने बताया है कि कोरोना के प्रसार को देखते हुए सरकार ने मंदिरों को खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं जानकारी के अनुसार 25 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में फिर सक्रिय हो रहा मानसून। पलामू समेत कई जिलों में रविवार को मूसलाधार बारिश हुई है। इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। झारखंड में लोकल सर्कुलेशन के कारण मानसून सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्वी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके चलते 21 जुलाई तक चक्रवर्ती क्षेत्र में बदलने की संभावना है। 20 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 32 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 3, देवघर से 1, धनबाद से 4, पूर्वी सिंहभूम से 5, गढ़वा से 1, हजारीबाग से 3, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, पलामू से 1, रांची से 10, साहेबगंज से 2 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान 42 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 4, देवघर से 4, धनबाद से 6, पूर्वी सिंहभूम से 8, गुमला से 1, कोडरमा से 3, लातेहार से 2, पलामू से 2, रामगढ़ से 5, रांची से 2, साहेबगंज से 2, सिमडेगा से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं आपको बता दें, राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 327 हो गई है, जिसमें बोकारो में 29, चतरा में 3, देवघर में 11, धनबाद में 19, दुमका में 4, पूर्वी सिंहभूम में 47, गढ़वा में 1, गोड्डा में 4, गुमला में 13, हजारीबाग में 15, जामताड़ा में 27, खूंटी में 2, कोडरमा में 21, लातेहार में 12, लोहरदगा में 13, पलामू में 10, रामगढ़ में 20, रांची में 55 एक्टिव केस है, जबकि साहेबगंज में 6, सरायकेला में 6 और सिमडेगा में 14 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 5 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ की बैठक कल रामगढ़ जिले में हुई है। बता दें, बैठक में बकाया पोषाहार भुगतान कराने और इसे नियमित कराने और बकाया मानदेय का भुगतान अविलंब करने सहित सेविका सहायिकाओं का 5-5 लाख रुपए जीवन बीमा कराकर बीमा सर्टिफिकेट मुहैया कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही सेविका सहायिकाओं का PF कटवाने और आंगनबाड़ी केंद्रों में बर्तन और बिजली की व्यवस्था आदि कराने की मांग शामिल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में RT-PCR जांच को लेकर खुलेंगे 14 नए लैब। एक बड़ी खबर की कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारी की जा रही है। इस क्रम में राज्य में कोरोना जांच की सुविधा को सर्वसुलभ बनाया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य के 14 जिलों में BSL-2 स्तर का RT-PCR लैब स्थापित करने का फैसला किया है। चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, खूंटी, पाकुड़, रामगढ़, सिमडेगा, बोकारो, देवघर, गुमला, गोड्डा,
पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के साथ ही रांची में ये लैब खोले जाएंगे। शीघ्र ही इनकी अनुमति के लिए भी ICMR को पत्र भेजा जाएगा। इसके साथ ही इधर OBC आरक्षण मंच की वेबसाइट शुरू। दलित वर्ग कार्यालय धुरवा में रविवार को झारखंड OBC आरक्षण मंच की वेबसाइट का उद्घाटन OBC मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने किया है। उन्होंने बताया है कि मंच इस वेबसाइट के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर आवाज को और बुलंद करेंगे और कोशिश है कि OBC को 27% और SC को 14.5% आरक्षण सीमा बढ़ाने के मुद्दे को वेबसाइट के जरिए हर घर तक पहुंचाएंगे। वहीं आरक्षण की मांग को OBC मंच ने झारखंड में 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ देशव्यापी विरोध कार्यक्रम के तहत आज राज्य भर में पेट्रोल पंप के समक्ष हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के निर्देश अनुसार पार्टी के पदाधिकारी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अभियान में हिस्सा लेंगे। वहीं देश की जनता अब सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार से ये मांग करने लगी है कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाए, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार लोगों की मांगों की अनदेखी कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, अभिभावक संघ जल्द शुरू करेगा आंदोलन। निजी स्कूलों में फीस के मुद्दे को लेकर पब्लिक स्कूल के अभिभावकों की ओर से ऑनलाइन बैठक कल किया गया। आपको बता दें, बैठक में झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय रॉय ने कहा है कि इस वैश्विक महामारी के कारण पिछले 16 महीने से सभी स्कूल बंद है। अभिभावक लॉकडाउन समय की फीस माफी और स्कूल न खोलने तक ऑनलाइन क्लास के अनुसार फीस निर्धारण की मांग लगातार सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने कहा है कि फीस मामले को लेकर 1 सप्ताह तक आंदोलन चलाया, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं दिखा। जल्द ही संघ आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत करेगा। इसके साथ ही इधर खाली सीटों पर नामांकन के लिए चलेगा विशेष ड्राइव। BIT मेसरा में 4 वर्षीय पूर्णकालीन बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2021-22 में रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए विशेष ड्राइव का आयोजन किया गया है। इसके तहत नामांकन के लिए इच्छुक विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानांतरण नीति में संशोधन बिना शिक्षकों के तबादले की तैयारी। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया बिना स्थानांतरण नीति में संशोधन किए शुरू किए जाने की तैयारी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने नियमावली में संशोधन के लिए सोमवार को यानी कि आज बैठक बुलाई है, जिसमें शिक्षक संघों की राय ली जाएगी। वहीं पिछले सप्ताह ही शिक्षा विभाग ने चतरा जिला से पायलट प्रोजेक्ट के तहत शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर PhD प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जारी। DSPMU में PhD प्रवेश परीक्षा के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा 5 से लेकर 7 अगस्त तक विश्वविद्यालय के MCA विभाग में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भूख हड़ताल की खबर से विद्युत विभाग सक्रिय। इधर चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने शनिवार को विद्युत विभाग को 48 घंटे के अंदर बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधारने का चेतावनी दिया था। 48 घंटे के अंदर बिजली आपूर्ति व्यवस्था नहीं सुधरने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी। चेतावनी के दूसरे दिन ही विद्युत विभाग की वरीय अधिकारी हरकत में आ गए और रविवार को उनके आवास पहुंचे और विद्युत विभाग के महाप्रबंधक ने विधायक को आश्वासन दिया है कि अब चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में 20 से 22 घंटे विद्युत आपूर्ति बहाल किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधेयक के लिए चलेगा जागरूकता अभियान। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विधेयक को लेकर राज्य भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान बच्चों के हित में काम करने वाले संगठनों की ओर से चलाया जाएगा। इसके तहत 30 जुलाई को ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर्सन डे मनाया जाएगा। इस दौरान स्कूलों में एक क्लब का गठन भी किया जाएगा। साथ ही पंचायत स्तर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही इधर आज झारखंड में लगेंगे 20 लाख पौधे। मिशन ऑक्सीजन अभियान के तहत संकल्प लिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर हरियाली का दायरा बढ़ाएंगे और ऑक्सीजन पैदा करेंगे। 5 जून से शुरू हुई इस अभियान के तहत राज्य में अब तक लाखों पौधे लगाए जा चुके हैं। अब इस अभियान को मुकाम देने का वक्त आ गया है। इसी उद्देश्य से आज पूरे राज्य में 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 23 से स्नातकोत्तर और 24 से स्नातक का परीक्षा फॉर्म भरे। इधर BBMKU ने रविवार को परीक्षा संबंधी सूचना जारी
कर दी है। परीक्षा नियंत्रण विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार स्नातकोत्तर सेमेस्टर 4 शैक्षणिक सत्र 2019 से 21 के लिए 23 जुलाई से परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। इसके साथ ही स्नातक सेमेस्टर 6 के लिए 24 से लेकर 28 जुलाई तक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही इधर कोल इंडिया चेयरमैन 21 को करेंगे ईसीएल का दौरा। कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल 21 जुलाई को ईसीएल मुख्यालय सांको तोड़िया में एक दिवसीय दौर पर आएंगे। उनका ये दौर कई मायने में अहम मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने घाटे वाले कोयला कंपनियों को कोल इंडिया से अलग करने की इच्छा जाहिर की है। ऐसे में घाटे वाले कंपनी को कैसे मुनाफा में लाया जाए, इसको लेकर कोल इंडिया की टीम कंपनियों के साथ मिलकर गहन मंथन करने में जुटी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों ने की पेंशन बढ़ाने की मांग। झारखंड वनांचल आंदोलनकारियों की बैठक रविवार को हुई। बैठक में मुख्यमंत्री से झारखंड आंदोलनकारियों को निःशुल्क चिकित्सक सुविधा देने और पेंशन की राशि को 3 से बढ़ाकर 5,000 करने की मांग की गई है। वहीं जगत महतो ने कहा है कि आंदोलनकारियों का 4 महीने से पेंशन बंद है, उसे शीघ्र प्रदान करने की मांग किए हैं। इसके साथ ही इधर चेंबर के पदाधिकारियों का चुनाव 5 अगस्त को, तैयारी जोरों पर। बताते चले पलामू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज श्री बंशीधर नगर इकाई के चुनाव को लेकर शनिवार की शाम चुनाव पदाधिकारी तस्लीन खान के अगुवाई में चुनाव पदाधिकारियों की एक बैठक किया गया। इसमें चेंबर के श्री बंशीधर नगर इकाई का चुनाव कराने का सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है। चुनाव को लेकर आगामी 27 जुलाई तक व्यवसायियों के बीच सदस्यता अभियान चलाने और 28 जुलाई से 30 जुलाई तक चुनाव के लिए नामांकन की तिथि और 31 जुलाई को नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि और 5 अगस्त को चुनाव कराने की तिथि निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के आधे जिलों में नहीं मिला कोई संक्रमित। राज्य में रविवार को 46,976 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 32 संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के 12 जिलों में कोई संक्रमित नहीं मिला है। इसमें चतरा, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। राज्य में सबसे अधिक 10 संक्रमित रांची जिले से प्राप्त हुआ है। राज्य में सबसे अधिक 10 नए संक्रमित रांची जिले में मिले हैं। शेष 11 जिले में प्रत्येक 5 या उससे भी कम संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही इधर लगातार दूसरे साल कांवड़ यात्रा के असर नहीं। देवघर में महीने भर चलने वाले श्रावणी मेले और इससे जुड़ी कांवड़ यात्रा इस साल भी होने की संभावना नहीं है। 25 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रही है, लेकिन अभी तक कोई तैयारी नहीं शुरू हुआ है। राज्य सरकार ने कोरोना से निपटने के उपायों के तहत पाबंदी लगा रखी है और सभी धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति है, लेकिन मंदिरों में श्रद्धालुओं को आने जाने पर रोक लगा रखी है। साथ ही इस बार रथ यात्रा की भी अनुमति नहीं मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में प्रयोग पर रहे भारी, रोजगार सृजन में आई गिरावट। कोरोना महामारी जैसे विपरीत परिस्थिति में गरीब और वंचित तबके के लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा सहारा बनी मनरेगा के इस वित्तीय वर्ष के अब तक के परिणाम कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं। आपको बता दें, पिछले 3.5 महीने के आंकड़ों को देखें तो मानव दिवस सृजन के आंकड़ों में लगातार गिरावट आ रही है। सीधे शब्दों में समझे तो रोजगार की उम्मीदों को काफी झटका लगा है। अधिकारियों के तबादले का सीधा असर मनरेगा के रोजगार सृजन में दिखा है। इधर नीट में आरक्षण नहीं देने को लेकर 20 को प्रतिवादी मार्च। नीट के तहत मेडिकल इंटरेस्ट में सेंट्रल कोटा में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने और राष्ट्रीय मंडल आर्मी अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह विद्रोही के गिरफ्तार के विरोध में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा 20 को प्रतिवादी दिवस मनाएगा। राजेश कुमार गुप्ता ने बताया है कि नीट में ओबीसी छात्रों को आरक्षण से वंचित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंगिका भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर चलेगा हस्ताक्षर अभियान। झारखंड प्रदेश अंगिका समाज की वर्चुअल बैठक कल हुई है। बैठक में तय किया गया है कि अंगिका भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। झारखंड सहित दूसरे राज्यों से अंगिका समाज के प्रतिनिधियों के जरिए ये अनुरोध पत्र भेजा जाएगा। मांग के समर्थन में मुखिया से लेकर
विधायक संसद तक के सहयोग लिए जाएंगे। 1 से लेकर 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद के सभी 50 थानों और ओपी के मुंशी किए गए लाइन क्लोज। इधर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले के सभी थानों के मुंशी को एसएसपी संजीव कुमार ने शनिवार की शाम लाइन क्लोज कर दिया है। इस बार क्राइम मीटिंग के दौरान ही एसएसपी ने निर्देश जारी किया था कि एएसआई पद का पुलिसकर्मी ही थाने की मुंशी होंगे। इस पर अमल करते हुए जिले के 50 थाने और 5 ओपी के मुंशी को लाइन क्लोज कर दिया गया है। एसएसपी संजीव ने उन्हें 24 घंटे के अंदर पुलिस लाइन में तत्काल प्रभाव से योगदान देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इधर संसद का मानसून सत्र आज से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले विभिन्न दलों के नेताओं के साथ कल बैठक किए और बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलेगा। संसद में विभिन्न मुद्दों पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा की जाएगी। वहीं इस सत्र में छोटे दलों को भी पर्याप्त समय दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों का भुगतान बंद, बर्बाद हो रहा धान। इधर लातेहार जिला कृषि प्रधान है। यहाँ निवास करने वाले अधिकांश लोग खेती बाड़ी के जरिए ही अपनी आजीविका चलाते हैं। कहने को तो यहाँ पर कृषि और सहकारिता विभाग किसानों को प्रोत्साहित करने का कार्य वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर हकीकत बिल्कुल अलग है। वर्तमान में सरकारी उदासीनता के कारण किसानों के द्वारा उत्पादित लाखों की कीमतों का धान लातेहार जिले के लैंपसों में रखा बर्बाद हो रहा है। मामले को लेकर कई बार किसानों ने विभाग से संपर्क कर धान का उठाव करने के साथ ही बकाया राशि का भुगतान करने की गुहार लगाई है, लेकिन बदले में सिवाय आश्वासन के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका है। 1 साल से किसान भुगतान के लिए परेशान है। इसके साथ ही इधर कुड़हित में 10,000 से अधिक किसानों को मिलेगा ऋण। जामताड़ा जिले में शनिवार को देर शाम कुड़हित बीडीओ श्रीमान मरांडी प्रखंड परिसर स्थित कृषि विभाग के एंटिक सेंटर का निरीक्षण किए। इस दौरान उन्होंने बताया है कि इस वित्तीय वर्ष में इस प्रखंड में 10,824 किसानों को केसीसी ऋण देने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विभिन्न मांगों को लेकर मंत्री को सौंपा ज्ञापन। झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को झारखंड प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भगीरथ पासवान ने कोडरमा की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। यहाँ माइका का कारोबार गरीबों और मध्यम परिवार और व्यवसायियों का बड़ा कारोबार था जो आज बंद है। इसे पुनर्जीवित करने और बंद पड़े क्रशर यूनिट को जनहित में अविलंब चालू करने की मांग किए हैं। वहीं झारखंड में बालू का भी उठाव हो जो सरकारी नियम अनुसार चालान कटवा कर कारिक हो, ताकि गरीब गुरुआ ट्रैक्टर प्रबंधक और ड्राइवर मजदूर को राहत मिल सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में चयनित होंगे बाल गंगा मित्र। राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बाल गंगा मित्र का चयन किया जाएगा। ये बाल गंगा मित्र 30 जुलाई तक नामांकित गांगे योजना के अंतर्गत चलने वाले पौधारोपण पखवाड़े में अपनी स्कूल कॉलेजों में पौधारोपण करेंगे। इसके लिए जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही इधर युग्नू के जुलाई सत्र में नामांकन जारी। गोस्नर कॉलेज में युग्नू के नए अकादमिक सत्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट लॉगिन कर चेक कर सकते हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।